जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशमी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी, जो आज आपने ये जो प्रोटेस्ट की कॉल दी है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, इफ़ वी डू नॉट राइज कैंपेन जो है, हम अगर उठे नहीं, जो 5 सितंबर को लॉन्च हुआ था, उसमें 632 संस्थाएं हैं पूरे हिंदुस्तान की, और आज पूरा देशव्यापी कॉल दी गई है कि 1 महीना हुआ है आज हाथरस की जो दलित कन्या जिसकी साथ रेप हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई और उसको जला दिया गया, उस 1 महीने तक भी उसको अभी न्याय नहीं मिला है। और ना सिर्फ ये कि न्याय नहीं मिला है, बल्कि कोशिश हो रही है कि उसको दबा दिया जाए किसी तरह पूरे केस को। तो उसको न्याय दिलाने के लिए ये पूरी देशव्यापी कॉल है। आज दिल्ली में तकरीबन 30 जगहों पे हो रहे हैं प्रोटेस्ट, और हमने दिन भर में उसे, अभी भी वो वेब रैली चल रही है, तो 15-15 मिनट हम सारी प्रोटेस्ट को उसमें जोड़ रहे हैं, बाकी इलाकों में प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या लगता है सरकार क्यों इतनी देरी कर रही है? महीना भर हो गया है, सबको पता है कि आरोपी कौन है, क्या वजह है, तो फिर उसके बाद भी ये सब कार्रवाई इतनी नहीं हो पा रही है? देखिए, सरकार जो है, ख़ासतौर से हम अगर उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्रीय सरकार की भी बात करें, तो वो महिला विरोधी है। वो एक बहुत ही पैट्रियार्कल सोच रखने वाली, फ्यूडल सोच रखने वाली और एंटी वीमेन सरकार है, और ख़ास तौर से दलित विरोधी भी है। तो यहाँ पे एक दलित लड़की का सवाल है, और उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उन जातियों के हैं जिनका वर्चस्व है, तो उनके साथ वो खड़ी है सरकार। और इस सब को, जबकि बिल्कुल साफ था, अब जो नया कानून है, वर्मा कमेटी रिपोर्ट के बाद जो कानून आया निर्भया के बाद, उसमें बिल्कुल साफ है कि लड़की का जो डाइंग डिक्लेरेशन है, दैट इज़ द लास्ट वर्ड। उसके होने के बावजूद सरकार ये कह रही है कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, ये जातीय दंगे कराने की, ताकि वो असली मुद्दे से भटका सकें और किसी ना किसी तरह इस केस को ख़राब कर सकें। वो नहीं चाहते कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो ठाकुर बिरादरी के हैं, उनके साथ कोई, उनके ऊपर कोई भी किसी तरह का कन्विक्शन हो। हालांकि वो अरेस्टेड है, क्योंकि एक बार डाइंग डिक्लेरेशन आ गया तो पुलिस को अरेस्ट करना पड़ा उनको। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। अब योगी जी हैं तो उन पर यह आरोप लगता है कि ये ठाकुरों की सरकार है, अखिलेश यादव जी थे तो उन पर लगता था कि ये यादवों की सरकार है। तो इन सब में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं पिस जाती है। नहीं, आम जनता तो देखिए हमेशा पिसती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है तो हमेशा पिसती है। और मैं ये नहीं कह रही कि इनसे पहले हालात बहुत अच्छे थे, इनसे पहले भी प्रॉब्लम्स थे, और केंद्र सरकार से पहले भी, जब यूपीए सरकार भी, तब भी प्रॉब्लम्स थे। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि पिछले 5-6 साल में जितने क्राइम्स बढ़े हैं, ख़ास तौर से महिलाओं के ख़िलाफ़ 5-6% की बढ़ोतरी है, उसमें हर साल हो रही है। तो वो उसकी वजह ये है कि स्टेट जब प्रोटेक्शन देने लगती है एक्यूज्ड को, तब जो है मुश्किलें हो जाती हैं। ये हमने पहले नहीं देखा। मतलब निर्भया कांड में हमने ये नहीं देखा कि पूरी स्टेट जो है वो जो एक्यूज्ड है उसको ही समर्थन देने लगे, जो हमने कठुआ में देखा, जो उन्नाव में देखा। ये एक नई चीज़ है। सिर्फ दलित नहीं है, दलित भी है, और ये जो पूरी जो मानसिकता है, जो बिल्कुल ही एंटी वीमेन है, उसकी वजह से ये है। क्योंकि ये जो सरकारें जब अभी जो बैठी हैं, जो फैशिस्ट सरकारें हैं, वो किसी किस्म की बराबरी में यकीन नहीं रखती। वो अपना मनु जो पूरा उसका जो पूरी आइडियोलॉजी है, उसमें वो यकीन रखती हैं, और उसमें औरत की कोई जगह नहीं है, उसमें दलित की कोई जगह नहीं है, उसमें अल्पसंख्यक की कोई जगह नहीं है। तो वो जो सोचते हैं वही हमको, उसी तरह का हमको ज़मीन पे उनका इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाई देता है। लेकिन ऐसा क्यों है? प्रधानमंत्री तो हमेशा से बेटियों के लिए आगे आए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा भी उन्होंने दिया था। फिर उसके बावजूद भी इस तरीके का रवैया, तो अब जनता को कहीं ना कहीं खुद सतर्क हो जाना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री क्या करते हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है। प्रधानमंत्री नारे देते हैं, लेकिन कोई भी नारा आप भी बता दीजिए जिसका कभी भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो। प्रधानमंत्री हमारे इवेंट मैनेजर हैं, और वो इवेंट मैनेज करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पूरा बजट है, उसका 65% उस बजट का पिछले साल तक सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स पे ख़त्म हुआ था। वो पढ़ाने पे खर्च ख़त्म नहीं हुआ था। और अगर प्रधानमंत्री को इतनी परेशानी है तो वो इतने दिन चुप क्यों रहते हैं? इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, जब पूरा इंटरनेशनल प्रेशर, पूरा नेशनल प्रेशर बन जाता है, उसके बाद उनका एक ट्वीट होता है, उसके बाद उनको याद आती हैं। तो ये सब तो जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है। क्योंकि जब से वो आए हैं, जब से केंद्र सरकार में आए हैं, तब से महिलाओं की स्थिति जो है वो पहले के मुकाबले बहुत ख़राब हुई है। जब हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि डीएम को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया, क्योंकि डीएम को भी बर्खास्त करना चाहिए, उसमें भी उसका रोल है। तो उससे क्या समझती हैं आप?
नहीं, हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डीएम का और ख़ासतौर से जो वीडियो उनका जो बिल्कुल वायरल हो गया था, जिसमें वो एक तरह धमकी दे रहे हैं उसको, कह रहे हैं ये मीडिया वाले तो चले जाएंगे, तुम्हें तो यहीं रहना है, हमारे साथ ही रहना है। तो ये कहने का तरीका है कि तुम मीडिया के सामने बहुत अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हो, लेकिन तुम्हें रहना तो यहीं है। तो जो हम कह रहे हैं उस पर बाकी मैं तो हाथरस गई थी, तो परिवार ने हमको ये भी बताया कि बहुत ज़्यादा दबाव था प्रशासन का, पुलिस का। पहले तो कुछ उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, बाद में एक दबाव था पूरा कि पैसे ले लो, 5 लाख 10 लाख बोली लग रही थी, 15 लाख ले लो लेकिन चुप हो जाओ। लेकिन वो परिवार चुप होने को तैयार नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे रेप केस ऐसे देखने को मिल गए हैं हाथरस कांड को लेके बाद भी। तो उसके बाद भी फिर ये सरकार मतलब इतनी बेशर्मी से सर उठाकर बैठती है, जनता सवाल करती है, उसका जवाब नहीं देती। इन सब से क्या लगता है कि मतलब अब जो भी ये कांड हो रहे हैं या जो भी रेप हो रहे हैं, उनकी सज़ा मिलना आरोपियों को तो मुश्किल है। जब तक ऐसी सरकारें बैठी रहेंगी तब तक बहुत मुश्किल है। सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार जो करने आई थी वही कर रही हैं। क्योंकि अगर लोग इनकी पॉलिटिक्स, इनकी प्रवृत्ति नहीं जानते तो फिर कहीं ना कहीं आम जनता के उनकी जो एक समझ है उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। सवाल मेरे सामने तो यही है कि कब जनता उठेगी और कब कहेगी कि हमें मंजूर नहीं है, और कब इनको बर्खास्त करेगी कि ये सरकारें निकलें और कम से कम कुछ ऐसी सरकारें आएँ जिनके दिलों में कुछ जगह है जनता की, और ऐसा माहौल बने जहाँ की जनता की आवाज़ सुनने की जगह हो। अभी तो जो आवाज़ उठाता है वो देशद्रोही हो जाता है, उसके घर में छापे पड़ने लगते हैं, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है या गोलियों से उड़ा दिया जाता है, चाहे वो गौरी लंकेश हो या और हो। तो ये हम लगातार देख रहे हैं कि आप अगर एक हद के ज़्यादा आप बोलते हैं तो आपके ऊपर ये बिल्कुल लगा दिया जाता है कि ये देशद्रोही हैं। या जो दिल्ली में हम पूरा तमाशा देख रहे हैं कि जो लोग मतलब सदियों मतलब दशकों से लड़ते आए हैं एक बराबरी के समाज के लिए, उनको ही आप दोषी ठहरा रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं इन्होंने दंगे कराए थे। तो ये तो पूरा, जब तक ये सरकारें नहीं जाएंगी, जब तक ऐसी सरकारें गद्दी पे नहीं बैठती जो कि जनता के हित में सोचती हों, तब तक ये लड़ाइयाँ बहुत मुश्किल हैं। लड़ते तो हम रहेंगे लेकिन बहुत मुश्किल लड़ाइयाँ हैं। ये थी शबनम हाशमी जी जिन्होंने हमसे बात करी। हाथरस को लेकर 1 महीना बीत चुका है लेकिन कार्रवाई अभी तक कोई सामने नहीं आ रही है। योगी सरकार लगातार इसको दबाने की कोशिश कर रही है, लड़की को गलत साबित करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं घर वालों को फिरौती देने की कोशिश की गई, उनका मुंह बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो जनता है और जो उसके घर वाले हैं वो अभी भी न्याय की आस में बैठे हैं। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन फयाज हुसैन के साथ मुन्ना। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें,